हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम अनुवांशिकी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस सीरीज में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए उनमें जो है बायोलॉजी के जेनेटिक्स चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सब का डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में माता पिता को योगदान होता है। तो किसका योगदान होता है? अपने जीन्स का आधा हिस्सा। मानव शरीर की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46। गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आनुवांशिक लक्षणों से। आप अपने क्वेश्चन चेक करते जाना कि कितने क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए, कितने राइट। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु का क्या मान है, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोजोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, सेंट्रोमियर। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी TTR कैपिटल R स्मॉल r है तो समलक्षणी होगा। तो कैसा होगा? बौना और गोल। आनुवांशिकी सामग्री के वाहक हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, जीन। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, टिश्यू कल्चर। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? ऑप्शन ए, 44 गुणसूत्र प्लस XX। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, टिड्डी तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र क्रोमोजोम होते हैं। किसी नर में X गुणसूत्र और 2 Y गुणसूत्र होते हैं। ए भी सही है। ऑप्शन सी, मानव में गुणसूत्र 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें से 42 अलिंगी गुणसूत्र होते। ए भी आपका करेक्ट है। तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो ऑप्शन ए, गुणसूत्र से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। एक DNA अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोइड रज्जु कोण जैसी घुमाकार सीढ़ी का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? सही या कथन गलत है। मटर का एक पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। राइट आंसर है। गुणसूत्र कारक का वाहक है। ए भी सही है। ऑप्शन सी, मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होती हैं। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। तो 2 ए और बी सही है। तो ऑप्शन सी, कथन ए और बी सही और सी गलत हो जाएगा। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं। ऑप्शन सी, जीनोटाइप। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों और 2 जनक शामिल होते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। एक मादा युग्मक में क्रोमोजोम होते हैं। तो ऑप्शन बी, 23। अगला क्वेश्चन है, मानव अनिश्चित अंडे में होते हैं। ऑप्शन बी, 1 क्रोमोजोम्स। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन डी, 23 जोड़ी गुणसूत्र। PDF1 में दिखाई देने वाला लक्षण है। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रबलता। कैट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी, 19 जोड़े। मनुष्य जाति के पुरुष उसके X क्रोमोजोम्स उसके या उसकी से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी, माता से। प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान करता है कौन? ऑप्शन सी, परिवर्तन। परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान करता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान करता है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, आनुवांशिकता। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक शिकार है? ऑप्शन ए, थैलीसीमिया। बच्चों का लिंग से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। ऑप्शन ए, पिता। तो बच्चों का लिंग पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक है? ऑप्शन डी, या तो X या गुणसूत्र Y। अगला क्वेश्चन है, जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, डाइहाइड्रेट संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की होता है 2 जोड़ी पाई जाती हैं। उत्परिवर्तन
आनुवांशिक नहीं होता है, तो दैहिक उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है। यदि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी 46। मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होता है? ऑप्शन ए नर शिशु में। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। मेंडल ने कैपिटल F1 के पौधों से F2 वंशज की स्वपरागण की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? राइट ऑप्शन सी लैंगिक प्रजनन। आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं तो कौन है? डीएनए। किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया था? तो दिया था ग्रेगर मेंडल ने। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों को हाइब्रिड क्रॉस में बीज गोल पीले होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 365। F2 जनरेशन में फोनोटाइपिक अनुपात होता है, तो फोनोटाइपिक अनुपात होता है 9:3, 3:1। एलील होते हैं, तो एलील होते हैं जीन का वैकल्पिक रूप। विश्वास प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिकता गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, किस आनुवांशिकता क्षेत्र को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूजीनिक्स। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मेंडल को। सॉरी इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल को। किसके प्रयोग ने हमें गुणों की ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्वेश्चन है कि किसके प्रयोग ने हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान किए? तो राइट आंसर ऑप्शन सी मेंडल ने। वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1884 में। इनमें से कौन सा लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? तो ऑप्शन सी एक स्त्री में दो समान एक्स गुणसूत्र और XY होती है, आपका गलत हो जाएगा। मनुष्यों में पुरुषों के यौन सूत्रों में समूह होता है XY। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके जीन। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। विविधता है, तो विविधता है आपकी उपरोक्त सभी। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक माता पिता की संतानों के बीच अंतर, माता पिता की संतानों के बीच अंतर। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी एक संकर संकरण या ग्रोनो हाइब्रिड क्रॉस। महिला रोगाणु कोशिका की गुणसूत्र की संख्या होती है, ऑप्शन ए 23। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के पौधों में अप्रभावी होती है? ऑप्शन बी झुर्रीदार बीज। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? ऑप्शन ए वाई गुणसूत्र। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? ऑप्शन डी जीन। पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है? तो होता है आपका छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए जेनेटिक कोड की खोज के लिए। डीएनए का मूल मात्रक है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड्स। सूची 1 को सूची 2 के खोजें, उनका मिलान करें। तो इसमें हो जाएगा आपका पहले का हो जाएगा इसमें सी डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक। दूसरे का हो जाएगा आपका एबीओ रक्त समूह लैंड स्टीनर। और तीसरे का हो जाएगा आपका जैकब मोनेड। और रेगुलेटरी जीन का हो जाएगा आपका बारबरा मेल्टिन नॉक। तो राइट आंसर हो जाएगा पहले का आपका जो, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी। कुत्ते की गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 39 जोड़ी। एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं ऑप्शन डी 5x174 बैक्टीरियोफेज में। निम्नलिखित में से कौन सी जांच के एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो ऑप्शन ए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। जीन का आकार
होता है। तो जीत का आकार कैसा होता है? ऑप्शन बी सर्पाकार के। किस आबादी में जीनों को के कुल युग को कहते हैं? तो जीन बस्ती। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में से पहले किसे बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवतक कोशिका कौन सी? ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधों के परागण प्रकार के बतिकाग्र सिस्टमा से अंतरिक्ष दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑटोगेमी। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से संबंधित होता है? ऑप्शन बी जनक विज्ञान से। मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो इग्वनज मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। परागकण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ऑप्शन बी आग। अर्धसूत्रीय विभाजन में एक जनन कोशिका ऑप्शन डी 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है? ऑप्शन डी ग्लूकोज। पौधे कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए एंटो न्यूक्लियस। हम शकल का जन्म तब होता है जब प्राह एक ही लिंग के हो। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में किया जाता है आपका आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम। मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद होते हैं? ऑप्शन सी अफ्रीका। भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानून खेती करने की अनुमति दी गई है? ऑप्शन ए बीटी कपास। मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गोल और छुरीदार बीज, लंबे और छोटे बीज और सफ़ेद और बैंगनी फूल। इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण हैं? तो झुर्रीदार और छोटी और सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवांशिक अध्ययन किया था। अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए लक्षद्वीप में। इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिकाओं के केंद्र में गुणसूत्रों का संलेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? ऑप्शन सी मेटाफेज। बैगन का एक आनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी कीट प्रतिरोधी बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? राइट आंसर ऑप्शन डी इंसुलिन। एक संकर संकरण दो विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आरंभ में पौधों का परनिषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कुछ जंतुओं जैसे घोंघे जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है? लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। लैंगिक प्रजनन वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी किस प्रकार अनुरक्षित रहती है? तो युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्र के आधा होने के द्वारा। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? तो वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते। अगला क्वेश्चन है किसमें लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है? ऑप्शन ए मानव मादाओं में। वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे क्या कारण था? तो ये था उन्होंने एक अपने संक्रमण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। जब मेंडल ने मटर के पौधों
को संकरण बटर के बौने पौधों के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों को झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि भी झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधों का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधों के साथ कराते तो क्या प्राप्त संतति किस प्रकार का होता? तो इसमें होता आपका जो है गोल बीज वाले लंबे पौधे। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का स्वतंत्र अपभ्रंश मटर के जिन जनक पौधों पर आधारित था उनके कितने लक्षण भिन्न थे? ऑप्शन ए 2। मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकरण परिणामस्वरूप प्राप्त अनुपात होता है 9:3, 3:1। मेंडल ने एक लंबे पौधों के पराग को छोटे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया और दो छोटे पौधों के पराग के लंबे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए बुला दिया। यदि हम इन दो प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे? तो हम परिणाम देखेंगे कि प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया। क्यों किया? क्योंकि वंशागति सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए। सही कथन को पहचानें। तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। एस गुणसूत्र शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, वाई गुणसूत्र शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है और 96, निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तो घोंघा में। एक लंबी टीटी और एक छोटी स्मॉल टी के बीच संकरण के कारण परिणाम स्वरूप पौधों के लंबे होने का क्या कारण होता है? तो क्योंकि पौधों की लंबाई टी द्वारा नियंत्रित होती है। टी स्मॉल टी डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू जीवन प्रारूप वाले पौधों द्वारा निर्मित टी डब्ल्यू एक मुकुल का प्रतिशत होता है। तो ऑप्शन सी 25%। मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक थे। ऑप्शन सी बैंगनी और सफ़ेद फूल। मनुष्यों में लक्षणों के वंशगति नियम नीचे वर्णित कुछ तत्वों से संबंधित होते हैं। इन तत्वों पर एक के अलावा अन्य सभी सही हैं, बाकी एक गलत है। तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण होना चाहिए, आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज की थी? तो मेंडल ने खोज की थी एन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का योग उनके विलक्षणों को व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वसा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशाणु को नियंत्रित करता है? ऑप्शन डी पैतृक और मातृ डीएनए। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY, इनके बीच क्या अंतर होता है? ऑप्शन बी X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत निष्कर्ष निकालिए। ऑप्शन डी जिन युग्मों में आते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक युग्म में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मनुष्य में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22। जय हिंद।